Doctors. Yes, dear students, this is 11th accountancy, and today we will start our 7th unit, that is cash book. Our today's topic is cash book. Today's topic is cash book. Let us learn what is meant by the term cash book. This cash book, as you have learned, is a book of original entry. कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसे कि हम जानते हैं कि जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल, ये सभी और एक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज हैं। लेजर इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हाँ, कोई प्राइमरी बुक है, कोई प्रिंसिपल बुक है। सिमिलरली दिस कैश बुक आल्सो इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन व्हिच कैश ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। ये भी ओरिजिनल एंट्री है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मगर इस बुक में क्या हम एंट्री करते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं, वही ट्रांजैक्शंस दैट आर रिलेटेड टू कैश, यानी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड करनी है। आप समझ गए? यहाँ पर सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट हैज टू साइड्स। ये जो कैश बुक है इसके दो साइड्स हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। क्या है? जो लेफ्ट वाला साइड है दैट इज डेबिट साइड, एंड जो राइट वाला साइड है वो क्या है? क्रेडिट साइड। हम उसको मेंशन करते हैं DR एंड CR। ओके, यानी कि हम समझ गए कि कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन व्हिच कैश ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। यानी इस बुक में हमें सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो इसके दो साइड्स हैं, कौन कौन से? डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। हाँ, जो डेबिट साइड है, इट इन डेबिट साइड receipts are recorded while in credit side payments are, ठीक है। जो डेबिट साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम रिसीट साइड भी कहते हैं। तो यहाँ पर रिसीट्स हम रिकॉर्ड करते हैं, और जो राइट साइड है यानी पेमेंट साइड उसको कहते हैं, उसमें हम पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। ये ऑलरेडी आप जानते हैं अकाउंट के बारे में, है ना। तो इस कैश बुक के टाइप्स हैं, क्या है? तो नॉर्मली हमारे पास जो सिलेबस में है, नंबर 1 है सिंपल कैश बुक, ठीक है। उसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी सिर्फ इसमें कैश अमाउंट हम दिखाते हैं बस। और दूसरा है कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम, यानी उसको डबल कॉलम भी कहते हैं। तीसरा है कैश बुक विद बैंक कॉलम। अगर कैश के साथ ओनली बैंक कॉलम होगा वो भी डबल कॉलम है। अगर कैश के साथ ओनली डिस्काउंट कॉलम होगा तो दो ही कॉलम है। अगर ये तीनों होंगे तो उसको हम कहते हैं ट्रिपल कॉलम कैश। वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है, वी विल लर्न अहेड। तो फिलहाल हम देखेंगे जो सिंपल कैश बुक है ये क्या है। सिंपल कैश बुक कंटेन्स ओनली वन अमाउंट कॉलम। हर एक जो अकाउंट है उसके कॉलम्स होते हैं, है ना। जैसे जर्नल के कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स हैं उसके, और फिर जो लेजर के हैं उसके राइट साइड में 4 कॉलम है, तो लेफ्ट साइड में 4 कॉलम है। और अब कैश बुक जो है उसमें जो कॉलम्स है, सिंपल कैश बुक कंटेन्स ओनली वन अमाउंट कॉलम। उसके अभी मैं फॉर्मेट में दिखाऊंगा। इसमें अमाउंट के लिए जहां पर हम कैश शो करते हैं, मेंशन करते हैं, वो एक ही कॉलम होता है लेफ्ट साइड और एक होता है राइट साइड। ऑन ईच साइड, दोनों साइड्स में, फॉर रिकॉर्डिंग कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। अब हम फॉर्मेट देखेंगे, फॉर्मेट ऑफ सिंपल कैश बुक। यानी आप समझ गए कि जो सिंपल कैश बुक है उसमें डेबिट साइड में भी एक अमाउंट कॉलम है और क्रेडिट साइड में भी एक अमाउंट कॉलम है, जहां हम अमाउंट मेंशन करते हैं। बाकी कॉलम्स भी हैं, लेकिन कैश या अमाउंट के लिए सिर्फ एक कॉलम है, ठीक है। वो हम फॉर्मेट में देखते हैं। देखिए पहला कॉलम इसमें डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, लेजर फोलियो एंड देन अमाउंट, बस सिंगल है अमाउंट एक कॉलम। उसके बाद क्रेडिट साइड में डेट,
पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। अमाउंट के लिए दोनों साइड्स में सिर्फ एक कॉलम है। क्या है? यहाँ भी एक कॉलम और यहाँ भी एक कॉलम। ये आप समझ गए कि ये सिंगल कॉलम या सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक, समझ गए आप? उसके बाद दूसरा है कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम। क्या है? कैश बुक विद, ये जो डिस्काउंट हमें मेंशन करना है, इसी तरह कैश बुक बनाना है, उसमें एक और कॉलम बढ़ जाएगा। अगर आपको डिस्काउंट अलाउड होगा या डिस्काउंट हमें रिसीव करना होगा, चाहे डिस्काउंट देना होगा या डिस्काउंट रिसीव करना होगा, तो ये देखिए डिस्काउंट इज पेड और रिसीव्ड। डिस्काउंट या तो पे किया जाता है, अगर ये ओनर ऑफ द बिजनेस होगा ये डिस्काउंट देगा, ही विल पे द डिस्काउंट। अगर ये कस्टमर होगा या रिटेलर होगा तो ये बड़ी कंपनी से डिस्काउंट रिसीव करेगा। इट इज डिस्काउंट इज पेड और रिसीव्ड व्हेन द पेमेंट इज मेड अर्लियर। डिस्काउंट यूं ही नहीं पे दिया जाता है, जब आप पेमेंट करोगे अर्लियर। अगर आपको ऑन क्रेडिट दिया जाता है कुछ अमाउंट, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस, अगर आपने 80,000 पहले ही दे दी इन एडवांस, तो आपको कंडीशन रहती है कि आपको डिस्काउंट दिया जाएगा 5,000 का। चलिए 75,000 ही दीजिए, 80,000 के बदले अगर आप आज ही दोगे तो डिस्काउंट मिल गया। ठीक है? तो एक बार फिर पढ़ता हूं मैं, डिस्काउंट इज पेड और रिसीव्ड when the payment is made earlier। समझ गए? A cash book containing an additional column of discount on each side, this is called a discount cash book with discount column। Once again I repeat, a cash book containing an additional column, जहां यहां था ना अमाउंट कॉलम, तो उसके बाद अगर एक और कॉलम होगा उसका नाम होगा डिस्काउंट कॉलम। तो वहां वो दोनों साइड्स में होगा, ऑन ईच साइड। ठीक है? तो वो क्या, दैट इज कॉल्ड कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम। ठीक है? उसके लिए फॉर्मेट है यहां पर। हाँ, इस डिस्काउंट में एक और चीज है जो बुक पर मेंशन किया गया है। डिस्काउंट कॉलम जो डेबिट साइड में होगा, तो इस साइड लेफ्ट साइड में इसको हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड फॉर डेटर्स। डिस्काउंट अलाउड फॉर डेटर्स। और क्रेडिट साइड में जो होगा उसको यहां डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। फ्रॉम यहां डेटर्स को अलाउ किया जाता है और यहां क्रेडिटर्स से हम रिसीव करते हैं। ठीक है? तो फिलहाल हम इसका फॉर्मेट देखेंगे, क्योंकि एक और कॉलम ऐड हो गया डिस्काउंट वाला। डेट है पहला कॉलम, उसके बाद पर्टिकुलर्स, हाँ अगेन वाउचर नंबर जो ऊपर है उसी तरह से, लेजर फोलियो, फिर अमाउंट नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे डिस्काउंट कॉलम, ये ऐड हो गया, और देन अमाउंट। ठीक है? अगर बैंक का होगा तो हम पहले बैंक लिखेंगे उसके बाद अमाउंट। ठीक है? यहां अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट एंड देन अमाउंट। ओके? यानी डिस्काउंट वाला जो ये ग्रीन वाला मैंने हाईलाइट करके रखा है, ये ऐड होता है वन मोर कॉलम। ठीक है? इसी तरह तीसरा जो है, तीसरा है कैश बुक विद बैंक कॉलम। क्या है? कैश बुक विद बैंक कॉलम। उसमें क्या करेंगे? उसमें वन मोर कॉलम हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? यहां पर स्पेस नहीं है तो मैं ऐसे ही समझाता हूं। हमें एक और लिखना है, कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम हमने लिखा, अब हम लिखेंगे कैश बुक विद बैंक कॉलम। When one more column for bank amount is added to this cash book, that is known as bank column or cash book with bank column। देखिए वहां क्या कर रहा है हमें, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, देन बैंक, देन कैश और अमाउंट। ठीक है? अगेन क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, ये बैंक की बात करता हूं। अगर एक और होगा ट्रिपल, ये कैश बुक विद बैंक कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, फिर बैंक एंड देन अमाउंट। ओके? यहां पर एक ही अमाउंट कॉलम था, यहां पर दो थे, अगर हमें बैंक भी ऐड करना पड़ा, अगर ये तीनों है
अब एक सवाल है, यहां पर तो सिंगल ही है, ठीक है। जब डिस्काउंट में देखेंगे, डिस्काउंट और अमाउंट ये हो गए दो। फिर अगर हमने देखा बैंक और अमाउंट डिस्काउंट छोड़ के, वो भी दो डबल। अगर अब तीनों है, डिस्काउंट देन बैंक देन अमाउंट या कैश, तो वो है ट्रिपल कॉल, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कैश बुक एंड today's lecture is enough. This is enough for today. तो कल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके मोर अबाउट दिस कैश, ठीक है, और हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू।